Hello girls. Girls. Hello girls. We are doing our chapter number 14, depreciation. In this chapter, we are doing our two methods, straight line method and written down value method. And today we will solve our sum number 25 related to written down value method. Kindly listen this sum carefully. तो बेटा ध्यान से देखो. On 1st April 2011, X Limited purchased machinery of rupees 12,000. Firstly, what we will prepare machinery account. It is in the form of T shape. It is in the form of T shape. Left side debit side and right side credit side. Date, particulars, amount, date, particulars, amount. बेटा मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई है कि जब भी हमने सम शुरू करना है तो हमने लास्ट लाइन पहले पढ़नी है कि कौन सा अकाउंट बनाना है, कितने इयर्स का अकाउंट बनाना है, कौन सा मेथड ऑप्ट करना है. देखो पहले लास्ट लाइन पढ़ो. Depreciation is to be provided 15% per annum or written down value method. आपको लग गया पता, रेट हमारा है 15% और वैल्यू है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू. लास्ट लाइन लिखी है आपको लेजर अकाउंट बनाना है फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स. कितने इयर्स का अकाउंट बनाना है? 3 इयर्स का, और ईयर एंडिंग है 31 मार्च. ये बच्चे आपको पहले इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. ओके, स्टार्ट करते हैं. 1 अप्रैल 2011 को उन्होंने मशीन खरीदी. टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी उन्होंने? 12,000. आप सबसे पहले देख लो, आपका ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2012. 11 को शुरू हुआ, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2012. नेक्स्ट लाइन देखो. ऑन 30 सितंबर 2012 एक और नई मशीन खरीदी है, बट वो 30 सितंबर 2012 को खरीदी है. हमारा 31 मार्च 2012 को ईयर एंड हो गया. अब 30 सितंबर नेक्स्ट ईयर आएगी, इस साल तो नहीं आएगी. तो इस साल आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा देना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अभी तक एक ही मशीन है तो कितनी फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन आ जाएगी? देखो कितना आएगा. 12,000 पे कितने परसेंट आ गया? 15%. अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा साल चलाइए, तो हम सीधा ही लिख देंगे 12,000 पे 15%. दैट इज द 1800. कितना आ गया? 1800. 31 मार्च 2012 बाय बैलेंस कैरी डाउन. 12,000 माइनस 1800 दैट इज 10,200. अभी एक ही मशीन है, इसका बैलेंस आ गया 10,200. आई होप आपको फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया हो सबको. नेक्स्ट, पिछले साल का बैलेंस कैरी डाउन. नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2012 का बैलेंस ब्रॉट डाउन. ना आ गया 10,200. एक ही मशीन है तो उसका बैलेंस आ गया. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है. ऑन 30 जून 30 सितंबर 2012 acquire additional machinery at a cost of rupees 2,000. Acquire additional machinery at a cost of rupees 2,000. कब खरीदी है? On 30 सितंबर. टू बैंक अकाउंट. कितने की खरीदी है? एक्वायर एडिशनल मशीनरी 2,000. क्लियर है? अब देखो इस साल कुछ खरीदा. नेक्स्ट देख लो, पढ़ ले. 30 जून 2013 की बात करिए. हमारा 31 मार्च 2013 को ईयर एंड हो जाएगा. इस साल ना कुछ खरीदा और ना इस साल कुछ बेचा, तो अब हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2 मशीन की. आपको पता है आप WDV मेथड कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगनी है? हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन पे. तो जो फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन लगनी है वो तो ब्रॉट डाउन पे लगनी है. मींस 10,000
200 पे 15%, 1530। जो सेकंड की लगनी है वो बैंक पे लगनी है, अभी वो आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? 2000 पे 15%। कब खरीदी है? सितंबर में। तो सितंबर से मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज ऑफ 6 मंथ। कितनी आ गई? 2000 पे 15%, 6 मंथ, ये कितनी आ गई मेरे पास? 150। कितनी आ गई? 150। प्लस कर लेती हूँ, 1530 प्लस 150, दैट इज 1680। ठीक, अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीन का, सेकंड का। फर्स्ट का कैसे आएगा? फर्स्ट के बैलेंस ब्रॉट डाउन में से फर्स्ट की डेप्रिसिएशन माइनस 10,200 माइनस 1530, दैट इज 8670। ठीक, सेकंड का, सेकंड के बैंक अकाउंट में सेकंड की डेप्रिसिएशन माइनस मीन्स 2000 माइनस 150, 1850। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। हम टोटल कर लेते हैं, 10,200 प्लस 2000, 12,200 ना हो गया। अब हमारा लास्ट ईयर का अकाउंट रह गया, थर्ड ईयर अकाउंट। लास्ट ईयर का कैरी डाउन, नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन मीन्स 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीन का और सेकंड का। फर्स्ट का आया 8670, सेकंड का आया 1850। आई होप इतना क्लियर हो गया हो आपको। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ऑन 30th जून 2013, इसी में one of the original machines which had cost rupees 2000 was found to have become obsolete and was sold as scrap rupees 200। कहते हैं 30th जून 2013 को एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 2000, कौन सी मशीन थी जिसकी कॉस्ट 2000 थी? ये वाली सेकंड मशीन थी ना जिसकी कॉस्ट थी 2000, वो ऑब्सोलीट हो गई है। सेकंड वाली, यहाँ छोटा सा क्रॉस लगा दो, सेकंड वाली मशीन खत्म हो गई। ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने का आपने सेल कर दिया? आपने देखो कितने का सेल किया? सोल्ड स्क्रैप मीन्स उसको बचा कुचा पदार्थ बेच दिया। कितने का? 200 का। कितने का बेच दिया? 200 का। इसकी हम सेल वो प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं अभी। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इट वॉज रिप्लेस्ड ऑन दैट डेट, उसी दिन मीन्स 30 जून को 2013, उसी दिन उन्होंने एक और मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी उन्होंने एक और मशीन? देखो दैट इज रुपीज 800। कितने की नई मशीन खरीदी? 800। आई होप इतना क्लियर हो गया हो आपको। अब हमने जिस दिन मशीन बेची है 30 जून 2013, उसका हम वर्किंग नोट बनाते हैं। अब पहले देख लो खरीदी कब थी वो मशीन 2000 वाली? 30 सितंबर को। और बेची कब है वो मशीन? 30 जून को। तो हम लिख लेते हैं, देखो पहले वर्किंग नोट। मैंने हमेशा आपको बताया है जब भी हमने इसका वर्किंग नोट बनाना है सबसे पहले इसकी कॉस्ट और सेल की डेट लिख। खरीदी थी हमने 30 सितंबर 2012 को 2000 की, बेची है हमने 30 जून 2013 को, 30 जून 2013 को, दैट इज फॉर रुपीज 200 की सेल करें। ओके, अब हम वैल्यू निकाल लें। कॉस्ट ऑफ मशीन 30 December 2012, that is the 2000। डेप्रिसिएशन लगी कब लगी? एट द एंड ऑफ द ईयर, that is 31st March 2013। ईयर एंडिंग कब हुआ? 31st March 2013। तो कितनी देर चलाया? अक्टूबर से मार्च।
6 मंथ 2000 पे 15% 6 मंथ, ये आ गई 1850। कॉस्ट आ गई 1 अप्रैल 2013। बेची कब है? 30 जून 2013 को, इसी साल ही बेच दी। तो डेप्रिसिएशन कब तक लगनी है? 30 जून 2013। ब्रॉट डाउन पे लगनी है बिकॉज इट इज अ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। 2000 पे नहीं लगनी, किस पे लगनी है? 1850 पे 15% कितने मंथ की आ गई? कितने मंथ चलाया इस साल? 3 मंथ, अप्रैल मई जून। जितने मंथ चलाया उतनी डेप्रिसिएशन। कैसे निकाला मैंने? 1850 पे 15% 3 मंथ, ये कितनी आ गई आपके पास? 69.375। एक बार हम दोबारा निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से। देखो बेटा ध्यान से। 2000 माइनस 150, ये कितना आ गया? 1850। ये आपके पास आ गया। 1850 के ऊपर उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाई, कितने परसेंट लगाई? दैट इज ऑफ 15%। कितने मंथ की? 3 मंथ की। ये कितनी आ गई? 69.375। तो ये हमारे पास आ गई बुक वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है बेटा। 1850 इसमें से माइनस कर दिया, आ गई 1780.625। ठीक। अब यहाँ एक पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने आपको ये बात इसलिए समझाई है क्योंकि ये सब एक और भी है। अब दोनों में क्या फर्क है मैं आपको ये बताती हूँ। आप अपनी बुक से पढ़ो एक लाइन। ऑन 30 जून 2013 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन, मैंने इसलिए ये बात समझाई है, ध्यान से समझ। वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन which had cost rupees 2000 was found to have become obsolete। ध्यान से सुनो। अब इसमें क्या पॉइंट है? अब बच्चे क्या समझते हैं? ओरिजिनल मशीन जिसकी वैल्यू थी 2000 वैल्यू थी वो बेच, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 2000 थी, वो बेच। बट इसमें ये पॉइंट है, एक वो मशीन जो ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब होती है जो सबसे पहले मशीन खरीदी, एडिशनल मशीन नहीं, ओरिजिनल होती है जो पहले मशीन खरीदी। अब आपने इसकी कॉस्ट नहीं देखनी, जिसकी कॉस्ट 2000 है वो बेच दिया। बोले ओरिजिनल मशीन, ओरिजिनल मशीन मीन पहली मशीन में से कोई एक पार्ट 2000 वाला है, उसको आपने सेल कर दिया। पहली मशीन में से एक पार्ट 2000 वाला है जिसको सेल कर दिया। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया है। यहाँ सपोज करो ओरिजिनल ना लिखा हो, बस वर्ड क्या ना लिखा हो? ओरिजिनल। लिखा हो वन ऑफ द मशीन विच हैड कॉस्ट रुपीज 2000। फिर आपने ये वाली मशीन सेल कर दी, जिसकी कॉस्ट 2000 है, आपने उसको सेल कर दिया। अब ओरिजिनल साथ लिखा है तो ओरिजिनल मतलब पहले वाली मशीन, इसको सेल कर दिया। ठीक है, आपको दोनों में से कोई भी पॉइंट आ जाए तो आप ध्यान से रखें। ओरिजिनल मतलब मेन मशीन फर्स्ट वाली, ओरिजिनल ना लिखा हो, वैल्यू लिखा हो, तो सिर्फ ये वाली 2000 वाली मशीन को सेल करा। अब ओरिजिनल साथ लिखा है तो मीन्स कौन सी मशीन को सेल करा है? फर्स्ट वाली को। पहली मशीन में से 2000 वाला पार्ट जो है वो आपने सेल कर दिया। ठीक, मैं आपको इसका भी वर्किंग नोट बता देती हूँ, देखो ध्यान से। अब पहली मशीन ये कब खरीदी थी आपने? 1 अप्रैल 2011 को 2000 की, और सेल करी है 30 जून 2013 को, दैट इज ऑफ 200। तो हम निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 अप्रैल 2011 को थी 2000, डेप्रिसिएशन लगी 31 मार्च 2012, 2000 पे 15% 300, ये आ गया 1700। कॉस्ट आ गई 1 अप्रैल 2012। फिर डेप्रिसिएशन लगी 31 मार्च 2013, इस पे लगी बैलेंस, ये आ गई 255। तो 1700 में से 255 उसने माइनस करे, एक सेकेंड, 1700 में से
255 माइनस करे तो ये आ गए 1445। तो कॉस्ट आ गई 1 अप्रैल 2013। सेल कब करा है देखो, फिर डेप्रिसिएशन लगी 30 जून 2013। अप्रैल में जून 3 मंथ 1445 पे 15% 3 मंथ, 15% 3 मंथ, ये आ गई 54। तो बुक वैल्यू आपकी क्या आ गई, बुक वैल्यू ऑफ मशीन आ गई 1445 माइनस 54, 1391। बुक वैल्यू आ गई आपकी। अब आपने सेल कितने का करा है, 200 का। तो आप क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया आपको, ठीक है बेटा, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। अगर ओरिजिनल मशीन लिखा हो तो पहले वाली, सिंपल वैल्यू लिखा हो तो ये वाली, ठीक है। अब ओरिजिनल मशीन था तो ये वाली मशीन। ओके, अब इसका हम तीनों पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मशीन को सेल करने के बाय बैंक अकाउंट, उसको कितनी देर चलाया, कितनी देर चलाया, उसको कितने का सेल किया, 200 का। प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस हुआ, दैट इज 1191। और क्या हुआ, इस साल चलाया, ये 3 मंथ चलाया, डेप्रिसिएशन 50। अब यहां तक तो पॉइंट्स हो गए। अब आपने देखो, आपने ये सारी मशीनें सेल करी, इसमें से कुछ पार्ट सेल किया है 2000 का। ओके, वैसे भी एक आपके पास अभी भी दो मशीन पड़ी है ना, ये वाली और ये वाली। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान से। 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन की, सेकंड की, थर्ड। फर्स्ट की भी बैलेंस ब्रॉट डाउन पे, सेकंड की भी बैलेंस ब्रॉट डाउन पे, थर्ड की इस पे बैंक। फर्स्ट की मैं आपको बताती हूँ, सेकंड थर्ड की निकालती हूँ। सेकंड की तो सिंपल आ जाएगी 1850 पे 15%, कितना आ गया ये, 277.5, ठीक है। थर्ड की 800 पे 15%, कितने मंथ की आएगी, जून में खरीदा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9। 800 पे 15%, 9 मंथ, ये आ गई 9। अब बात आई फर्स्ट, इसको बहुत ध्यान से। पहली मशीन में से आपने एक पार्ट बेचा, अगर तो स्ट्रेट लाइन होता तो आपने क्या करना था, 12 में से 2000 का पार्ट बेचा, हमारे पास 10,000, तो आपने 10,000 पर डेप्रिसिएशन लगानी। आई एम राइट। अब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं WDV के अकॉर्डिंग ब्रॉड डाउन। तो आपने किस पे डेप्रिसिएशन लगानी है, 8670। बट इसमें 2000 वाला पार्ट एक सेल कर, जो पार्ट बच्चे आपने सेल करा है ना, उसकी 1 अप्रैल 2013 को देखो कितनी वैल्यू। जो पार्ट आपने क्या करा है, सेल करा है, उसकी 1 अप्रैल 2013 को देखो कितनी वैल्यू। आपने वर्किंग नोट बनाया ना, 1 अप्रैल 2013 को यहाँ देखो कितनी वैल्यू है इसकी, 1445। कितनी वैल्यू है, 1445। आपने वो माइनस कर देना है। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट में से ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करते हो, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में से उसका बैलेंस माइनस कर देना। 1 अप्रैल 2013 का बैलेंस माइनस कर देना, ये याद रखना। तो अब आपकी डेप्रिसिएशन किस पे लगनी है, 7225 किस पे लगनी है, 7225। ओके, देखो कितनी आई। आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है, वहां जैसे ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखते हो, यहाँ बैलेंस में लिख लेना है। 7225 पे 15%, ये आ गई 1083.75, 83.75। देखो पहले 1083.75। ओके, आप, आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो ये पॉइंट। हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन पे लगनी है,
तो जो मशीन आपने सेल करी है उसका बैलेंस ड्रॉ डाउन आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आप तीनों को प्लस करोगे, यहाँ देगा 1451। तब आप क्या निकालोगे, बैलेंस कैरी डाउन। आप चाहते हो तो हर मशीन का अलग अलग निकाल लो, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग। आप चाहते हो तो आप सबका इकट्ठा निकाल, इट्स अप टू यू। लास्ट ईयर में 3 इयर्स का काउंट बनाना था, तो थर्ड ईयर में बैलेंस कैरी डाउन निकालना आपके ऊपर होता है। चाहे आप इकट्ठा निकाल लो, मैं इकट्ठा निकाल रही हूँ, देखो 8670 प्लस 1850 प्लस 800 माइनस 200 माइनस 1191 माइनस 54 माइनस 1451। ये आ गया मेरे पास 8424। दिस इज अवर बैलेंस कैरी डाउन। टोटल कर लेना 11320। ओके, आई होप कि आपको सम सारा क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल फॉर। थैंक यू।